जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ से वह धाम पर पहुंचे और पूज्य माता जी ने कर दी सबसे बड़ी घोषणा। तो कौन सी आखिरकार घोषणा कर दी जिससे कि पूज्य सरकार के भक्तों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार लगातार लगभग वह 27, 28 और 29 3 दिनों की श्री हनुमंत कथा प्रयागराज में श्रवण सभी भक्तों को कराई और इसके बाद एक दिन संत समागम में चला गया। और अब पूज्य सरकार लगातार 3 तारीख से लेकर वह 15 तारीख तक बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे। और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए सबसे बड़ा खुशी का यह विषय आया है जिन भक्तों ने 21 मंगलवार पेशी कर चुके हैं और किसी कारणवश उनकी वह दिव्य दरबार में अर्जी नहीं लग पाई है या फिर दिव्य दरबार में उनका पर्चा नहीं बनवा पाया है, तो वह दिव्य दरबार में पर्चा भी बनेगा और सभी की अर्जियां भी लगेंगी। क्योंकि नितांत पूज्य सरकार 3 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक लगातार 4-4, 5-5 घंटे का दिव्य दरबार लगाएंगे धाम पर। और पूज्य सरकार के आने के बाद इतनी ज्यादा खुशी भक्तों के मन में हो वह लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि उनको पता है यदि बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार सिद्ध धाम पर रहेंगे तो निश्चित ही हमारी अर्जियां लगेगी, हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा और हमारे जो भी मनोरथ होंगे वो पूर्ण होंगे। तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने, क्योंकि आपको तो पता है विगत की 26 फरवरी को एक विशालकाय महासम्मेलन होने जा रहा है जिसमें 251 कन्याओं का विवाह होगा, निःशुल्क विवाह, कोई शुल्क नहीं है, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लग रही। तो जिसके चलते पूज्य सरकार ने वह 251 कन्या विवाह तो होंगे, साथ ही साथ और 23 फरवरी को एक विशाल सबसे बड़ा विषय आ रहा है जो भी पूज्य सरकार ने कहा है कि कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन होगा। जो वह थोड़ी उल्टी खबर आ रही है कि पूज्य सरकार की भूमि पूजन में हमारे देश के वह यशस्वी प्रधानमंत्री वह बागेश्वर धाम पर पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा भूमि पूजन होगा बागेश्वर धाम पर। यह पूज्य सरकार के मुखारबिंद से ही उन्होंने अपडेट दिया। अब पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने, क्योंकि तमाम देश और विदेश से भक्त आ रहे हैं बागेश्वर धाम, तो पूज्य सरकार के शिष्य का भी विवाह हो रहा है जो नितिन चौबे जी है और उनका भी विवाह लगभग तय हो चुका है और उनका भी विवाह होने ही वह जल्दी होने वाला है। अब पूज्य सरकार का विवाह रह गया तो पूज्य माता जी ने सोचा मन में कि आखिरकार सभी के धीरे धीरे करके विवाह होते जा रहा है तो मेरे धीरेन्द्र का भी विवाह क्यों ना हो, क्योंकि पूज्य सरकार और पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी ने और उनके गुरु ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया। अब केवल रह गया तो मात्र माता और पिता की एक आस रह गई कि शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, जिसके चलते पूज्य सरकार ने कुछ ऐसे कार्यरत उनके अभी पेंडिंग है जिसके पूज्य सरकार को वह कार्यरत कर लेंगे और फिर इसके बाद विवाह के बंधन में बन जाएंगे। परंतु पूज्य सरकार के पूज्य माता जी ने तो आस लगाए बैठी हुई कि कब पूज्य सरकार का विवाह हो, कब हमें वह ऐसा शुभ अवसर आए जिससे कि हम वह नाती पोता को खिला सके। तो पूज्य माता जी ने अब तो ठाना है और बागेश्वर धाम सरकार 26 फरवरी को एक विशाल और एक दिव्य, जिसमें लगभग ऐसे साधु सन्यासी आएंगे कि आपने आज तक दर्शन उनके दुर्लभ होंगे, परंतु पूज्य सरकार के सिद्धांत पर ऐसे साधु सन्यासी के आप दर्शन भी कर पाएंगे और जो भी मनोरथ होंगे वो आप पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि आपको तो विगत पता है कि बागेश्वर धाम सरकार देश और विदेश और तमाम जहां वर्ल्ड में पूरे फेमस हो चुके। प्रयागराज में लगभग एक ऐसा संत समागम हुआ था जिनमें बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महाशंकराचार्य जी आए हुए थे और मात्र दर्शन मात्र करने से कष्टों का निवारण हो जाता। तो ऐसे साधु सन्यासियों की पूज्य सरकार ने सभी को निमंत्रण भी दिए हैं, तो निश्चित ही वह साधु सन्यासी जरूर बागेश्वर धाम आएंगे और सभी वह दिव्य दर्शन कर पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।